हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है आईयूपीएसी की चर्चा कर रहे थे, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और आईयूपीएसी कहां तक हो गए थे हमारे तुम्हारे, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो है नामकरण लिखने के लिए अपने सूत्र की चर्चा कर ली थी। ठीक है ना। अब हम लोग नामकरण लिखेंगे आज से। ठीक है, आज से देखेंगे कि नामकरण कैसे लिखे जाते हैं। आप भी नामकरण के लिए अपनी बुक उठा लीजिए बेटा, और नामकरण के लिए देखिए, लिख के दिखा देते हैं बोर्ड पे कि ये सूत्र है, ये आपका होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, सूत्र है हमारा, यहां लिख लेते हैं हम लोग। प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी के बाद में एल्क मतलब कार्बन की संख्या, बॉन्ड नेम, इनके नाम बता चुका हूं, डबल डबल नाम होते हैं क्या, जो भी नाम लिखना चाहो, प्लस द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, ये सूत्र है हमारा। ठीक है, दिख नहीं रहा है, चलो थोड़ा इसको नीचे रखते हैं क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा है बेटा। यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, सूत्र है आपका प्रतिस्थापी प्लस एल्क प्लस बॉन्ड नेम, इनके सबके नाम जो डबल डबल नाम थे बता दिए मैंने। ठीक है, प्लस में आपका आएगा द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीय अनुलग्न मतलब क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह बताया था मैंने, तो यहां पे वही रहेगा हमारा। ओके, चल ये हमारा फार्मूला, इसी के बेस पे हमारे जो है आईपीएसी नामकरण होंगे। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ है और उन्हें करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। देखिए, पहला एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा पहला इसका नामकरण करना है। ठीक है ना। देखिए कैसे करना है, मैंने आपसे कहा था सबसे पहला काम होता है मेन चेन। ये देखिए, इसमें कोई भी दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो सीधी मेन चेन होगी। मेन चेन कैसे चुनते थे, प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन। तो एक प्राइमरी कार्बन ये है, एक प्राइमरी कार्बन ये है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है ना, और ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में निकालना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है ना, तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो चाहे प्राइमरी वन पी और 2 के लिए एस, याद है ना, सेकेंडरी पी। तो ये दोनों प्राथमिक प्राथमिक हो गए, तो काउंटिंग जो होती है, जो मेन चेन होती है, वो प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक होती है। ठीक है ना। अब प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक की बात हो गई, यानी कि हमारी मेन चेन हो गई। अब मेन चेन में क्या होता था, हम लोगों ने आपको बताया था नंबरिंग करने के लिए। ठीक है ना, नंबरिंग करने के लिए। ओके, तो हम किधर से काउंटिंग करेंगे, इसमें इधर से या इधर से। तो यहां पे हम काउंटिंग तब करते हैं जब इसमें कोई क्रियात्मक समूह होता, पार श्रृंखला होती, या इसमें प्रतिस्थापी कोई लगा होता, तो उसके लिए हम काउंटिंग कर सकते थे। लेकिन यहां पर हमें काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे, ये डिपेंड है बेटा हमारा। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए हम काउंटिंग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या।
एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, और किसमें संख्या देखेंगे हम? कार्बन की संख्या देखेंगे मुख्य श्रृंखला में। मुख्य श्रृंखला में हम कार्बन की संख्या को देखेंगे। तो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, पहले आप ये चेक कर लीजिए। ठीक है, ध्यान देखिए, 1 2 3 4, 4 है। मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 है। अब आप यहां पे आ जाइए। सबसे पहले मुझे प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। प्रतिस्थापी इसमें कोई है नहीं, जब कोई है नहीं तो उसके आगे का पोर्शन पकड़ो। क्या लिखा है? एल्क। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, किसमें? मुख्य श्रृंखला में। तो मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने? 4। 4 का नाम क्या था? 4 का नाम था ब्यूट। हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, उसी के आगे लिखा है बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम मतलब बंध का नाम। इसका मतलब क्या होता है? बंध का नाम। बंध का नाम। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन शब्द का यूज करते हैं। एन शब्द का उपयोग करते हैं, एन शब्द का। तो यहां देखिए बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो आपको दिख रहा है बेटा सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। पूरा नाम मिला के पढ़ो, क्या पढ़ेंगे इसको बेटा हम लोग? ब्यूटेन। क्लियर है? क्लियर है ना? चले आगे देखिए, अगला ले लेते हैं हम लोग। अब हो जाएंगे, मैं कुछ लिख रहा हूं, ये आप होमवर्क में करके मुझे भेजना। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए, और जो समझ में ना आए वो फिर से पूछ लेना हमसे। नोट कर लीजिए को, मिटाना भी है बेटा मुझे, तो आप नोट करते जाए साथ में ही। तरीका समझ में आ गया तो आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया ना? चल आगे चर्चा करते हैं, ठीक है? आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट सेकेंड टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का था, अब सेकेंड टाइप को लेते हैं, ठीक है ना? अब नेक्स्ट टाइप को लेते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है, ये है नेक्स्ट टाइप का, ऐसे लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? मेन चेन को पहचानना। तो मेन चेन कैसे चुनते हैं? प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक की चेन को मेन चेन कहते हैं। तो प्राइमरी कार्बन मतलब सबसे लंबी चेन, प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन तक चुनेंगे, और सबसे लंबी, सबसे बड़ी का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो अब देखिए, तो प्राइमरी कार्बन मतलब निकालना सिखा दिया मैंने आपको, निकाल लीजिए। ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। बाकी ये देखिए 1
1 2 3 जुड़ा है, ये 3 है, मतलब ये आपका टर्सरी है। ये देखिए कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 सेकेंडरी है, ये जुड़ा है 2 से सेकेंडरी है। हमारा केवल और केवल काम होता है प्राइमरी कार्बन से, इसलिए इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इनको मिटा देते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे बात को। तो अगर मैं कह दूं कि ये वाली चेन है क्या प्राइमरी से प्राइमरी कार्बन तक, देखो ये भी तो हमारी चेन बन सकती है प्राइमरी से प्राइमरी कार्बन तक। तो अगर हम इसमें काउंटिंग की बात करें तो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। क्या मुझे इससे बड़ी मिल सकती है चेन, हमें ये देखना है क्या मुझे इससे बड़ी चेन मिल सकती है। अगर इससे बड़ी चेन मुझे मिल गई तो हमारा इससे अच्छा वाला काम चल जाएगा ना उससे, तो हम यहां पर बड़ी चेन को चुनेंगे। ये देखिए मेरे पास में एक चेन है, ठीक है, लेकिन हम इससे बड़ी भी क्या चेन ढूंढ सकते हैं या हमें मिल सकती है, तो हम उसको ढूंढते हैं। तो एक चेन ये हो गई हमारी। नेक्स्ट चेन लेते हैं हम लोग, देखिए ऐसे चेन थी हमारी, ये देखिए ऐसे वाली, ठीक है, इसमें 3 कार्बन है। अब देखिए प्राइमरी से प्राइमरी कार्बन तक, ये लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, ये 3 से ज्यादा है। और जब 3 से ज्यादा है तो ये निरस्त हो गए, सबसे बड़ी चेन चुनते हैं, मतलब सीधी वाली चेन बड़ी है। अभी मेरे पास में एक चांस और है, यहां से भी तो ले सकते हैं, तो चलिए इस वाली चेन को इस वाले में जोड़ते हैं। हो गया, इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, दोनों चेन चाहे सीधी वाली ले और चाहे ऐसे वाली ले, दोनों में 5 ही कार्बन आ रहे हैं। मतलब कोई भी ले सकते हो, चाहे सीधी लो और चाहे ऐसे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। थोड़ा सही करके लिख देता हूं, ये लीजिए, तो ये हमारी जो है मुख्य चेन हो गई, ये हो गई हमारी मुख्य चेन, मुख्य श्रृंखला हो गई, मेन चेन हो गई, ठीक है ना। हमने मेन चेन को यहां से ढूंढ लिया है। अब मेन चेन को ढूंढने के बाद में सबसे जरूरी पॉइंट होता है काउंटिंग करना, नंबरिंग करना। तो मैंने कहा था जिस ओर से पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी नजदीक हो, तो ये है आपका, मैंने कैसे बताया पहचानना, मेन चेन बनाओ और मेन चेन के बाहर जो लटक जाए, जो बाहर निकल जाए, लटक जाए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला। तो इसमें जो नंबरिंग की जाती है जिस ओर से प्रतिस्थापी नजदीक पड़ता है, तो प्रतिस्थापी किस ओर से नजदीक है वो चेक करिए, 1 2 3 4 5। देखिए इधर से काउंटिंग की 2 नंबर पे आया, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग करने पर ये 4 नंबर पे आया। 4 नंबर वाली काउंटिंग गलत है, मतलब ये दूर पड़ रहा है, ये दूर पड़ रहा है, तो ये वाली नहीं काउंटिंग होगी, इधर से वाली काउंटिंग होगी, ठीक है ना। और जब इधर से काउंटिंग होगी तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी का नाम क्या है, यहां पे देखिए CH3, तो सीन का प्रतिस्थापी का जो नाम है, इसका नाम मैंने क्या बताया था, CH3 का नाम, एक कार्बन है मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ, और इसमें आपको लगाना है YL। चलिए लिखिए CH3 का नाम मिल गया, क्लियर है ना। कितने नंबर पे है, कहां पर है, उसकी पोजीशन दिखाओ, कहां पर है उसकी पोजीशन दिखाओ, कहां पर है, 2 पर है, 2 मेथिल, इसको पढ़ते हैं बेटा मेथिल, हिंदी भी लिख देता हूं, मेथिल हो गया, 2 मेथिल। तो प्रतिस्थापी का नाम पूरा हो गया। उसके बाद में और तो है नहीं प्रतिस्थापी, तो अगला बढ़ते हैं एल्क। एल्क मतलब कार्बन की संख्या। मेन चेन में, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन, 5। 5 का नाम पेंट, लिखवाया था नाम मैंने ये पेंट। अब यहां देखिए फिर लिखा हुआ है बॉन्ड नेम, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन। इसमें एन जोड़िए, तो ये हो गया 2 मेथिल पेंटेन। नोट कर लीजिए इस नाम को,
फिर थर्ड देखिए, थर्ड है हमारे पास थर्ड ये है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हमको काउंटिंग करनी है। कैसे करेंगे? नंबरिंग करनी है, कैसे करेंगे, और मुख्य चेन कैसे पहचानेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं मेन चेन की, तो प्राइमरी से प्राइमरी, तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये, तो इसमें 4 प्राइमरी कार्बन है और एक क्वाटनरी है, ये चतुर्थक कार्बन है, ठीक है, ये 4 कार्बन से जुड़ा है। तो हमें काउंटिंग प्राइमरी से प्राइमरी, तो पहले देखो 1 2 3, इस तरफ हमने किया 3 है, और देखो 1 2 3, इस तरफ करेंगे 3, 1 2 3, इस तरफ भी 3, 1 2 3, इस तरफ भी 3, 1 2 3, इस तरफ भी 3, सब तरफ 3 3 बराबर है। तो जो भी चाहो आप ले सकते हो। आप जब जो भी चाहो लोगे तो बेटा आपको नाम सेम मिलेगा, कोई उसमें अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी लो आप बेटा, आपको वही नेम, वही चीज मिलेगी, चाहे आप मेन चेन ये वाली मानो, ऐसे वाली, और चाहे आप मुख्य श्रृंखला इसको मान लो, वही चीज रहेगी आपकी। ये देखिए, चाहे ऐसे लो, किसी प्रकार से भी लो, आपको नाम सेम मिलेगा। ये नहीं कि आपने श्रृंखला चेंज की तो आपको नाम चेंज मिलेगा, नहीं, अगर आपने सही श्रृंखला मानी होगी तो बेटा आपको नाम वही मिलेगा, ठीक है ना। काउंटिंग जिधर से नजदीक पड़े, तो इधर से 1 2 3, इधर से ये 2 नंबर पर आएंगे, इधर से देखिए 1 2, इधर से भी 2 नंबर पर आएंगे। तो जब दोनों तरफ से नजदीक है तो जिस तरफ से चाहो उस तरफ से आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। दो तरफ से सेम नंबर पर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो देखिए ये तो हमारी मेन चेन में गया, जो बाहर है, जो इस मेन चेन के बाहर है, मुख्य श्रृंखला के बाहर है, जैसे कि ये और ये सभी क्या हो गया, पार श्रृंखला हो गई। और पार श्रृंखला या प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं। तो कहां पर है, 2 पर है। 1 2 मैंने इसके लिए लिखा, 1 2 मैंने इसके लिए लिखा, 2 कामा 2। अब देखिए कितनी बार आया CH3, कितनी बार आया CH3, कितनी बार आया, मतलब बार बार ये रिपीट हुआ। पुनरावृत्ति अंक, पुनरावृत्ति अंक में 2 बार को क्या बोलते थे, 2 बार को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, डाई। 2 कामा 2 हाइफन डाई। और CH3 का नाम क्या है, मेथिल, मेथिल। 2 कामा 2 डाई मेथिल। और कितने कार्बन है, ये देखिए एल्क, एल्क का मतलब है मुख्य चेन में कार्बन की संख्या। तो मुख्य चेन में कार्बन 3 है और 3 का नाम प्रोप, प्रोप, क्लियर है ना। फिर लिखा है बॉन्ड नेम, बॉन्ड कौन सा है, देखो हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है, एन। ये लीजिए 2 कामा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। हो गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अगला देखिए, देखिए नेक्स्ट देखिए, हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए ध्यान से।
हमें काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग से पहले मेन चेन पहचाननी है। मेन चेन में प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी 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 प्राइमरी, प्राथमिक, हिंदी में प्राथमिक। बाकी आप चेक करना चाहें सेकेंडरी है, ये आपका टर्सरी है, ये आपका टर्सरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका सेकेंडरी है, मतलब द्वितीयक। ठीक है ना, तो आप पहचान सकते हैं। तो इससे देखो एक ही कार्बन जुड़ा है, इससे भी एक कार्बन जुड़ा है, इससे भी एक कार्बन जुड़ा है, इससे भी। प्राइमरी कार्बन से काम होता है, कर लीजिए। प्राइमरी से प्राइमरी तक काउंटिंग करते हैं, मतलब मेन चेन लेते हैं। तो यानी कि कार्बन संख्या गिन लीजिए, उसके बाद में मेन चेन बनाना। 1 2 3 4 5, इधर से 5 हैं। और देखिए अभी और जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर भी सेम है, तो मतलब हम कोई भी ले सकते हैं। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर तरफ 6 हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हमारी। और भी दे सकते हैं, और भी मिल सकती है हमको, है यहां से इस तरफ जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 सेम है, तो आप जो चाहे ले सकते हैं। तो मैं चलिए सीधी वाली ले लेता हूं, ये वाली, ये लीजिए। ये हमने मेन चेन को ढूंढ लिया, मुख्य श्रृंखला को हमने ढूंढ लिया। ओके, ये हमने मुख्य श्रृंखला को हमने ढूंढ लिया, मुख्य श्रृंखला हमको मिल गई। और मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं वो हमको पता चल चुके हैं। ठीक है ना, 6 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, 6 कार्बन है आपके। अब काउंटिंग की बात आती है, तो काउंटिंग इधर से होगी या इधर से, चेक कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से, जिस तरफ से ये क्या है हमारे, अब ये पहाड़ लटक गए, मतलब क्या हुआ, ये हमारे दोनों के दोनों आपके प्रतिस्थापी बन गए या पार श्रृंखला कहलाएंगे। तो जिस तरफ से पार श्रृंखला या प्रतिस्थापी नजदीक हो, तो इस तरफ से काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से जब मैंने काउंटिंग की है 6 नंबर पर आए हैं बेटा। अब 6 नंबर, अब टोटल कार्बन 6 है, क्लियर हो गया। अब ये देखिए इस तरफ से ये आया है 3 नंबर पर, और ये आया है 4 नंबर पे। ठीक है, 3 और 4 पे। इस तरफ से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरफ से मैंने काउंटिंग की है, ये वाला 3 नंबर पे, ये वाला 4 नंबर पे। अब ध्यान ये देना है कि अगर जब मैं इस तरफ से काउंटिंग करता हूं तो ये नजदीक पड़ता है, इस तरफ से काउंटिंग करता हूं तो ये नजदीक पड़ता है। इनकी दोनों की पोजीशन नंबर सेम है, तो हम किसे मानकर काउंटिंग करेंगे, मतलब हमारे इसमें से इसको नजदीक किया जाए या इसको नजदीक किया जाए, कौन या किसको वरीयता ज्यादा दी गई है। तो मैंने आपसे कहा था यहां पर सबसे जरूरी है नाम, तो इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। तो देखिए इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन का नाम एथ होता है, और उसमें लगाइए YL, तो इसका नाम हो गया एथिल। CH3 का मैंने नाम बताया था आपको, क्या होता है, मेथिल। और यहां देखिए आ गया है आपका CH2 CH3, या इसी को बेटा लिख दिया जाता है C2H5, इसका नाम है बेटा आपका एथिल। हिंदी में ऐसे लिखेंगे एथिल। ठीक है, ये हो गया एथिल। दिख नहीं रहा है, चले कोई बात नहीं है, दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा टर्न कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, एथिल। अब इसका नाम एथिल और इसका नाम मैंने लिख रखा है मेथिल, बता रखा मैंने। अब आप बताइए ई पहले आता है या एम पहले आता है। तो आपका जवाब है अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है। और जब ई पहले आता है, जब ई पहले आता है तो सीधा सा जवाब है कि ई जो है हमारा, इसको वरीयता अधिक दी जाएगी, इसको वरीयता कम दी जाएगी। ओके, तो यहां पे 3 जो है इसको वरीयता अधिक दी गई है, मतलब ये वाली काउंटिंग हमारी गलत है। ठीक है, ये वाली काउंटिंग हमारी गलत है और ये वाली काउंटिंग हमारी सही है। हो गया, हो गया। अब नाम, नाम में बताया प्रतिस्थापी का नाम पहले,
तो प्रतिस्थापी दोनों है, किसका नाम पहले लिखेंगे? जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में नाम पहले आता है। तो ई पहले या एम? तो ई पहले आता है। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। 3 मेथिल, फिर सॉरी एथिल था, एथिल सॉरी एथिल। और ये कितने नंबर पर है? 4 हाइफन मेथिल, ठीक है ना। उसके बाद लिखा एल्क, मतलब कार्बन की, मुख्य कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है? 6 का नाम हेक्स। फिर क्या लिखा है? बॉन्ड नेम, बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, एन। ये लीजिए नाम कंप्लीट। 3 हाइफन एथिल, 4 हाइफन मेथिल, हेक्सेन। नोट कर लीजिए। हो गया ना? एक और ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं। CH3 CH, ठीक है। चलिए इसलिए करते हैं। इसमें देखो बेटा, एक प्राइमरी कार्बन ये है, एक प्राइमरी कार्बन ये है, तो भैया मेन चेन तो हमारी यहीं से यहीं तक रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि और कोई प्राइमरी कार्बन है नहीं। तो काउंटिंग इसमें करते हैं, किस तरफ से होगी करते हैं। सबसे पहले जिस तरफ से ये भैया क्या है, ये हमारे प्रतिस्थापी, जिस तरफ से ये नजदीक पड़ेंगे उस तरफ से काउंटिंग। तो 1 2 3 4, इस तरफ से 2 और 3 पे आ रहे हैं। इस तरफ देखिए 1 2 3 4, इस तरफ से 2 और 3 पर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इस तरफ से 2 और 3 पे, इस तरफ से भी 2 और 3 पे, तो कौन सी काउंटिंग सही है, ये वाली या ये वाली? तो चेक कर लीजिए बेटा। सीएल का नाम होता है बेटा आपका, यहां लिख देता हूं, सीएल का नाम होता है क्लोरो, और बीआर का नाम होता है बेटा ब्रोमो। तो सी पहले आता है या बी? तो आपका जवाब है बी पहले आता है। जब बी पहले आता है तो ऊपर वाली काउंटिंग गलत है, ये काउंटिंग गलत है। गलत है मतलब इसको नहीं करना है हमको। आप एक ही काउंटिंग करेंगे जो सही है। मैं आपको समझाने के लिए दोनों करता हूं, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको करना है फिर मिटाना है। हम मिटा देंगे बेटा, पेन से लिखेंगे तो कैसे मिटाएंगे आप? तो आप जो है, जो सही है वही करना। अगर आप दोनों करते हैं तो जो गलत हो उसके आगे लिखना गलत, जो सही हो लिखना वो सही, बस कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप करना चाहें। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया हमारे पास। प्रतिस्थापी का नाम पहले है, तो यहां पे बीआर का नाम है ब्रोमो और सीएल का नाम क्लोरो, तो किसका बी पहले आता है? बी मतलब 2 नंबर पे 2 हाइफन ब्रोमो, और 3 नंबर पे है आपका 3 हाइफन क्लोरो, ठीक है। उसके बाद में 4 कार्बन है, उसका नाम है आपका ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो यहां पर एन। क्लियर है? ब्यूटेन, इसी के आगे लिखा हुआ ये चीज, इसी के आगे लिखी हुई है बेटा। देखिए एल्क लिख गया ब्यूट, और बॉन्ड नेम क्या है? सिंगल बॉन्ड का नाम एन, ब्यूटेन। हो गया? एक और देखिए, CH3 CH3
CH3 CH2 CH CH3 CH3 हो गया। चल तो प्राइमरी का क्लियर है ना, प्राइमरी 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 प्राइमरी। कहां से कहां तक देखते हैं। सबसे देखिए 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब जगह 5 5 है, मतलब आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। चलिए मैंने ये वाली चेन को मेन चेन माना है। अब देखिए जो जो चीजें, देखिए ये श्रृंखला के बाहर है, ये श्रृंखला के बाहर है, ये श्रृंखला के बाहर है, तो ये सब तुम्हारा चला जाएगा मेन चेन में। ठीक है, ये सब तुम्हारा चला जाएगा मेन चेन में, ये सब तुम्हारा चला जाएगा मेन चेन में। तो ये सब मुख्य श्रृंखला में आ रहे हैं। अब जब ये सब मुख्य श्रृंखला में आ रहे हैं तो इसका जवाब ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए मेरी बात को। किधर से काउंटिंग, इधर से या इधर से? तो देखिए जिस तरफ से बेटा हमारा ये पार श्रृंखलाएं नजदीक पड़े, चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब देखिए इस तरफ से हमने काउंटिंग की तो ये देखिए 2 नंबर पर आ रहा है, इस तरफ से काउंटिंग की ये 2 नंबर पे आ रहा है। तो जब ये सेम है और सेम चीज है तो भैया हमारा कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा, मतलब ये वाली काउंटिंग सही होगी या ये वाली काउंटिंग सही होगी? तो ऐसी चीजों के लिए बेटा आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो मैं नियम बता रहा हूं उस नियम पे ध्यान देना बेटा। ठीक है, सबसे पहले चेक करो बेटा CH3 जो है, इस वाली काउंटिंग की बात कर रहा हूं, इस वाली काउंटिंग में CH3 2 नंबर पर है, 2 बार आया है। ठीक है, इस तरफ से देखिए यहां पे ये 4 नंबर पर आया है, तो टोटल 4 2 6 2 8, ये 8 आया योग। इस तरफ जब मैंने काउंटिंग की थी तो ये CH3, ये वाला CH3 2 नंबर पर आया, फिर उसके आगे ये 2 CH3 4 नंबर पर आए थे, 2 बार 4 लिखिए, 4 4 8 2 10, 10 योग आया इसका। ठीक है, इसका योग 10 दिख नहीं रहा तो मैंने थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, फिर से देख लीजिए, ऊपर कर रहा हूं, दिख नहीं रहा अगर है आपको। चलिए मैं यहां इसको मिटा देता हूं, ये लीजिए मैं यहां कर देता हूं इसका नाम। देखिए इस तरफ से जब मैंने काउंटिंग की थी तो ये CH3 दोनों के दोनों 2 नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर लिख लीजिए। ये वाला CH3 4 नंबर पर आ रहा है, योग करिए 4 2 6 2 8 आएगा। इधर देखिए इस तरफ से जब मैंने काउंटिंग की थी ये वाला CH3 2 नंबर पर आया था और ये दोनों CH3 4 4 नंबर पर आ रहे हैं, जोड़िए इसका योग मिलेगा 10। अब आपको यहां पे यह देखना है कि किसका न्यून योग है, कौन सा योग करने पर न्यून आ रहा है, कम आ रहा है। तो आपने कहा ये वाला सर आ रहा है, तो जब ये वाला न्यून योग है तो यानी कि ये वाली काउंटिंग सही है। कौन सी? ये वाली काउंटिंग सही है और ये वाली काउंटिंग आपकी गलत है। इसी को बोलते हैं न्यूनतम योग का नियम बेटा। क्या बोलते हैं? न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम योग का नियम, न्यूनतम योग का नियम, इसी को बेटा बोलते हैं न्यूनतम योग का नियम। ठीक है, इसी को बेटा बोलते हैं न्यूनतम योग का नियम। ठीक है, लिखा दूंगा बेटा, आप टेंशन नहीं लेना भी, आप इस पे ध्यान दीजिए। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो ये वाली काउंटिंग सही है तो इस तरह प्रतिस्थापी का नाम 3 है, 2 है तो 2 कामा हो गया। फिर एक 4 नंबर पे लगा है, अब कितनी बार आया? 3 बार। 3 बार के लिए ट्राई, 2 कामा 4 कामा हाइफन ट्राई और CH3 का नाम मेथिल। उसके बाद में 5 कार्बन है, 5 कार्बन का नाम पेंट,
पेंट, ठीक है ना। और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड का नाम एन, ठीक है ना। 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन, नोट कर लीजिए। और ये जो कल है, ये न्यूनतम योग का नियम कल लिखा देंगे हम आपको। नोट हो गया। हो गया, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।